कहता है क्वेश्चन दिया गया भाई हम लोग का if 1/2014 का पावर है ना, इज इक्वल टू cos 2020 का पावर है इनटू cos 2020 का पावर माइनस n प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 5 है ना। एंड बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है बाबू एट x इक्वल टू 0। देन आपसे पूछा कि सर f0 क्या होगा, है ना। इसका मतलब कंटिन्यूअस बोल चुका है बाबू फंक्शन, है ना, 0 पे। इसका मतलब f0 बराबर क्या रहा होगा, है ना बाबू, क्या रहा होगा यार, कंटिन्यूअस बोल चुका है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx जो भी रहा होगा, है ना, भाई तक माना है, या क्या रहा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये रहा होगा ना। अब हमसे पूछा है कि क्या पूछा बाबू कि सर हमको चाहिए f0 चाहिए, है ना। तो n का वैल्यू हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये n क्या रहा होगा, कि भाई f0 क्रिएट होगा बाबू, है ना। तो 1/समथिंग है बाबू, पावर n है ना। तो n क्या होना चाहिए, अगर n कहां टेंड करे, इन्फिनिटी की ओर टेंड करे ना, तो यहाँ पहले 0 की ओर टेंड करे, है ना। पहले अगर 0 टेंड की रखा भाई, n का वैल्यू क्या रखा 0 रखा, तो समथिंग अपॉन ये 0 रखा तो कितना बना देगा 1, तो यहाँ तो क्या बन जाएगा मेरा 1 बन जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि सर 0 बन निकालना है आपको, तो 0 उस कंडीशन में होगा जब n का वैल्यू क्या होना चाहिए इन्फिनिटी। तो अगर n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो गया बाबू, तो उस समय क्या रहा होगा बाबू बताओ, है ना, 1/इनफिनिटी हुआ होगा, है ना। 1/इनफिनिटी क्या रहता है 0। यानी सर जो भी निकालना है आपको लिमिट n टेंड्स टू क्या निकालना है इनफिनिटी निकालना है, यही पूछा ना हमसे, तब तो f0 हुआ, है ना। तो अब रख दो बाबू, तो कितना हो गया cos 2020 का पावर क्या है n है, वटे ये कितना हो गया छोटी 2020 का क्या पावर n प्लस ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 5, क्या कहते हो, है ना। अब देखो बाबू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ये क्या बना रहा है, ये कहां टेंड करेगा बाबू इनफिनिटी को, और ये कहां टेंड कर जाएगा इनफिनिटी को। तो cos इनफिनिटी कहां से कहां वैल्यू देता है बाबू -1 से 1। कहा था कि सर cos में कहां से कहां तक हो जाए, कितना हो जाए cos इनफिनिटी क्या होगा बाबू -1 से 1 देता है। अच्छा ये कितना देगा बाबू इनफिनिटी देगा। अब देखो ये जो बैठ रहा है इनफिनिटी बैठ रहा है इकलौता, क्या करते थे बाबू हाईएस्ट पावर कॉमन, या क्या देखते थे कि सर अगर दोनों का पावर इक्वल है तो कोफिशिएंट आंसर दे देगा। तो इसमें इसका हाईएस्ट पावर कितना बाबू n स्क्वायर, इसका भी n स्क्वायर, दोनों का कोफिशिएंट आंसर दे देगा 1/1। ये क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ये क्या दे देगा समथिंग बटा इनफिनिटी क्या दे देगा 0 प्लस 1, कितना दे देगा आंसर बाबू। मतलब अगर क्या निकालना चाहोगे फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहोगे तो कितना आएगा। अगर ये पूछता कि सर एलएचएल कितना आता, आरएचएल कितना आता, क्लियर है। तो अगर एक क्या बोलते हो f0 का वैल्यू 1 आएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो दिक्कत यहां तक बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है भाई छाप लो। देखिए अब क्वेश्चन दिया गया है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी sin 2x का पावर n इज डिसकंटीन्यूअस एट व्हाट, है ना। कहता है कि सर ये डिसकंटीन्यूअस कब हो, है ना, क्या पूछा आपसे कि डिसकंटीन्यूअस कब होगा। तो हम लोग जानते बाबू कि अगर n टेंड्स टू इनफिनिटी है तो पावर कहां टेंड किया इनफिनिटी किया, है ना, ये ना कहां किया इनफिनिटी किया। तो देखो अगर यहां 2 रहता, है ना, 2 रहता है यहां, तो 2 का पावर इनफिनिटी क्या हो जाता बाबू, और 2 से कम पे अगर 2 पे निकालता मैं, है ना, ये क्या x टेंड्स टू 2 पे निकालता या जो भी वैल्यू, अगर ये 2 देता तो 2 का पावर कितना हो जाता इनफिनिटी। 2 से कम का पावर इनफिनिटी क्या हो जाता इनफिनिटी हो जाता जी। लेकिन अब ये सोचना है सर कि ये डिसकंटीन्यूअस कब शो करता है। तो देखो हम लोग जानते हैं बाबू कि अगर 1 का पावर इनफिनिटी रहा तो क्या देता था आंसर 1 देता था, और 1 से कम का पावर इनफिनिटी रहा तो 0, और 1 से बड़े वैल्यू का क्या देता था इनफिनिटी। तो यही एक वैल्यू है जहां पर क्या हो जाएगा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। क्या कहा कि सर गिवन फंक्शन आर डिसकंटीन्यूअस, है ना, गिवन फंक्शन आर डिसकंटीन्यूअस व्हेन क्या बाबू sin 2x इक्वल टू 1, है ना बाबू sin 2x का वैल्यू कितना हो जाए 1 हो जाए। कहा कि सर 1 से बड़े वैल्यू जैसे राइट हैंड निकाल रहे हैं तो 1 से बड़े पावर का वैल्यू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इनफिनिट 1 से बड़े वैल्यू का। लेकिन यदि 1 से छोटे वैल्यू का अगर पावर इनफिनिट करते हैं छोटे कितना देता है
बताओ, है ना, डिसकंटिन्यूअस। तो कहता है कि सर कोई भी अगर क्वेश्चन रहे, है ना, पावर ऐसा रहे, तो उसमें क्या करते हैं कि सर जो अंदर का जो भी मटेरियल है वो कितना हो जाए, 1 हो जाए, है ना। यहां देखते हैं बाबू कि सर लिमिट n टाइम्स इनफिनिटी, ये भी इनफिनिटी बन रहा है जी। तो यहां पर भी क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाए, 1, x इक्वल टू 1 हो जाए। अगर 2 रहता गलती से, तो 2 यहां रहता तो 2 का पावर इनफिनिट होगा, 2 से कम का पावर इनफिनिट होगा। तो एक ही ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर ये क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वो वैल्यू क्या बाबू, 1 है ना। तो x कितना हुआ, अगर 1 पे है बाबू, तो x का वैल्यू पूछा हमसे, तो sin कितना लिखोगे, sin 2x इक्वल टू π/2, तो 2x sin कितना लिखोगे इसको, sin π/2 ना, है ना। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू π/2, तो x इक्वल टू कितना बाबू, π/4। तो जैसे ही x इक्वल टू π/4 होगा, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कोई दिक्कत यार नहीं ना। इसमें बताओ x इक्वल टू कितना लिखोगे, क्लियर क्लियर भाई, है ना। क्योंकि 1 का ऐसा नेचर है सर कि 1 का पावर अगर इनफिनिट करता हूं तो इनफिनिटी, 1 से बड़े वैल्यू का इनफिनिट करता हूं, आरएचएल में करता हूं तो इनफिनिटी दे देता, लेकिन जैसे ही 1 से छोटा होता है क्या कहां टेंड कर जाता है, 0 की ओर टेंड कर जाता है। तो क्या हो गया, एलएचएल और आरएचएल में क्या हो गया बाबू, डिफरेंस, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है। नेक्स्ट कर लो 3 माइनस, है ना, ग्रेटेस्ट है बाबू, cot इनवर्स 2x³ - 3/x², है ना। ये जी ये बोल दिया बाबू, मतलब ग्रेटेस्ट लेयर फंक्शन। और ये क्या है बाबू, 0 पर क्या दिया है, 0 दिया है, और लेस देन पे क्या दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट का, फ्रैक्शनल पार्ट में x² दिया है, cos e टू द पावर 1/x दिया है ना। दो को यहाँ यूज किया बाबू, एक डब्बा यूज किया और एक फ्रैक्शनल पार्ट यूज किया। अब आपसे कहता है कि भाई x बराबर 0 पर क्या करो, कंटिन्यूटी चेक करो। तो हमने क्या सीखा था बाबू कि सर अगर कोई फंक्शन हमसे पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो 3 चीज होना चाहिए बाबू। क्या क्या होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, f0, है ना, और दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, f0 प्लस निकालना पड़ेगा, और तीसरा क्या निकालते हैं, f0 माइनस निकालते हैं, यही निकालते हैं बाबू, है ना। तो पहले f0 तो हमको दिया हुआ बाबू, क्या दिया हुआ है, 0 दिया है। अब क्या निकालेंगे, f0 प्लस, है ना, मतलब लिमिट क्या निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे ना, आरएचएल बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना बाबू, या h लगाना यार, h टेंड्स टू 0, है ना। क्या हो जाएगा बाबू, 3 माइनस cot इनवर्स, क्या हो जाएगा बाबू, 2h³ माइनस 3/h²। क्या कहते हो, ये ना बाबू, यस सर। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस cot इनवर्स, क्या होगा बाबू बताओ, ये डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा, माइनस 3/h²। अब हमने बोला था कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो अंदर में पहले वैल्यू रख के देखते हैं, है ना, कितना देता है, इसमें तो लिमिट नहीं लगता ना कि समथिंग अपॉन समथिंग, ऐसा नहीं लगेगा ये। तो क्या करते हैं, पहले लिमिट सोल्व करते हैं, ग्रेटेस्ट के अंदर नहीं जाता लिमिट, नहीं जाता, तो cot इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या दे देगा बाबू, माइनस इनफिनिटी, क्या यार नहीं, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ सर लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, 3 माइनस cot इनवर्स क्या आ गया, माइनस इनफिनिटी। अब तो इसका वैल्यू देखने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा बाबू, याद करो वो दिन, है ना, जिस दिन तुम बच्चे थे वो, है ना जी, क्या था, x था, ये y था, है ना, ये 0 था, ये π/2 था, और ये पाई था, ऐसा था। cot π/2 कितना होता है, ये कितना होता है cot π/2, या देखो cot π/2 कितना होता है भाई, cot 90 कितना होता है, तो बोलने डर लग रहा है भाई तुम लोग को, क्या यार, अब cot π इनफिनिट होता है ना बाबू, है ना। तो देखो माइनस इनफिनिटी पर ये वैल्यू क्या टेंड कर रहा है, पाई, क्या टेंड कर रहा है भाई, पाई को टेंड कर रहा है ना। यानी cot इनवर्स माइनस इनफिनिटी जो होगा वो कितना होगा बाबू, बताओ, पाई को टेंड कर रहा है ना। पाई का बाबू, पाई का वैल्यू बताओ, 3.14, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना देगा, क्या देगा, 3 माइनस 3 कितना होगा छोटी, 0, ठीक है। ये मेरा फंक्शन का वैल्यू 0 है, आरएचएल 0 आया। अब क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, एलएचएल। एलएचएल क्या कहता है बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h या 0 प्लस h, क्या कहता है बाबू, 0 माइनस h या 0 प्लस h, 0 माइनस h, किसमें निकलेगा बाबू, इसमें निकलेगा। तो ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h का होल स्क्वायर, क्या बाबू, cos क्या आ जाएगा, e टू द पावर -1/h, क्या कहते हो, तो दिक्कत ध्यान था ना। अब क्या करेंगे बाबू, लिमिट
h टेंस टू 0 है ना, ये कितना दे देगा, h स्क्वायर दे देगा बाबू, है ना, और ये कितना दे देगा, cos इन्फिनिट दे देगा जी, क्या कहते हो भाई, है ना, रखो ये 0 1 बटा इन्फिनिट 1 बटा इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट कितना दे देगा, है ना, 0 दे देगा जी, कितना दे देगा बताओ, 0 दे देगा, 0 दे देगा, हाँ 0 दे देगा जी, नहीं बोल रहा भाई, यस 0 दे देगा ना, ये कितना हो जाएगा, cos 1 बटा इन्फिनिट कितना हो जाएगा, 1 बटा इन्फिनिट 0 cos 0 1 दे देगा। अब लिमिट h टेंस टू 0, हम लोग जानते हैं फ्रैक्शनल h बराबर क्या होता है, h बराबर सही है ना, ये 1 बटा 0 इन्फिनिट cos 0 1, हाँ ठीक है ना, ये कितना देगा बाबू बताओ, ये h है, h का फर्क h है कितना 0.001, उसका स्क्वायर करोगे तो 0.00 वही रहेगा, यानी ये कितना दे देगा आंसर 0, और ये कितना दे देगा 1, यानी कितना आ गया 0 आ गया, यानी मेरा क्या कहोगे बाबू, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू, है ना, क्या बोलोगे, फंक्शन कैसा बाबू, कंटीन्यूअस, तो दिक्कत यही तो हमसे चेक करने के लिए बोला, ठीक है। अगला बाबू रिमार्क्स तक, है ना, जो कि हमारा VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना बाबू, कौन सा रूल है बाबू, LCD रूल, वो वाला नहीं जो तुम लोग कहते हो कि सर LCD है क्या LED है, वो वाला नहीं है ना, LCD रूल बाबू, ये उस समय की बात है बाबू जब फंक्शन का जन्म हुआ था, इस समय की बात है जब फंक्शन का जन्म हुआ था, तो उसकी मम्मी पापा है ना, मम्मी है जो जाने वाली थी, कहते भाई हम तो अब नहीं बचेंगे, इसलिए सुनिए ना फंक्शन के पापा जी, है ना, अब हम जाने वाले हैं, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे बेटे के बर्थडे पे, है ना, 3 गो मैं लिफाफा रख दिया हूं, वो 3 गो लिफाफा खोला जाए, है ना, क्या खोला जाए, है ना, 3 गो लिफाफा खोला जाए, क्या कहा कि सर फंक्शन का मम्मी है जो फंक्शन के पापा से बोले कि मेरे बेटे पे, जब है ना वो पैदा हुआ था फंक्शन, उस समय की बात है, मेरे बेटे के, है ना, बर्थडे पे 3 गो लिफाफा खोला जाए, है ना, कितना बाबू 3 गो, मतलब प्रत्येक साल डिफरेंट डिफरेंट, है ना, मतलब एक साल में एक गो, दूसरे साल में दूसरा, तीसरे साल में तीसरा, तो खोला जाए, है ना, तो क्या हुआ कि फर्स्ट बर्थडे आया फंक्शन का, है ना, भगवान के दिन से फर्स्ट बर्थडे आया, तो उस लिफाफे में एल लिखा हुआ मिला, क्या मिला बाबू, उस लिफाफे में क्या लिखा मिला, एल मिला, तो इसका मतलब कहा, है ना, कि एल मिला, है ना यार, तो ये क्या कहा कि सर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, ठीक है ना, फर्स्ट लिफाफे में क्या मिला, एल मिला। अब कोई आदमी उसमें आया, उस पार्टी में आया जहां चल रहा था भाई बिरयानी, क्या क्या चल रहा था, है ना, उस पार्टी में से एक होनहार आदमी आया, मतलब इसको क्या बोलते हो, क्लासिक आदमी आया, उठ के बोला फंक्शन के पापा से, क्या सर, है ना, अगले साल भी क्या आप बर्थडे मनाएंगे क्या इसका, तो बताओ अगले साल बर्थडे मनाएगा या नहीं मनाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, भगवान पे, है ना भाई, अगले साल से पहले ही इनका डेट हो जाए तो क्या हो जाए, मना पाएगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि सर फंक्शन अगर तो अगला साल के लिए लिखा गया बाबू, अगला साल अगर हुआ, है ना, भगवान की इच्छा से हुआ, तो उसमें सी लिखा गया, क्या लिखा गया, सी, है ना, ठीक है ना, सी लिखा गया अगला साल, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये क्या कहा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यही ना भाई, नहीं समझ रहा, ये क्या कहा कि सर इस साल अगर बर्थडे मनाए आप तो क्या अगला साल भी मनाएंगे, मना भी सकते और नहीं मना सकते, है ना, इसका मतलब क्या कहा कि लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, तो अगला साल मना है तो उसमें सी लिखा था। फिर इसमें भी एक आए होनहार आदमी, वो क्या बोले कि सर क्या अगला साल भी आप बर्थडे मनाइएगा, है ना, ठीक है, तो अगला साल बर्थडे हुआ उनका भगवान की इच्छा से, तो उसमें क्या लिखा हुआ मिला, है ना, तो ये क्या कहा कि सर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत ना, ये तो क्लियर है ना, ये क्या कहा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बर्थडे मना भी सकता है और नहीं भी मना सकता है। दूसरा क्या बोला कि सर अगर कंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, नहीं सर, है ना, अगर कंटिन्यूअस है तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, अगर बोला कि सर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस रहा होगा और लिमिट एग्जिस्ट किया होगा,
ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया होगा, ठीक है भाई, नहीं ना? अगर ये बर्थडे मन गया होगा, मनाया होगा, तो ये सब तो बर्थडे मना ही होगा ना, है ना? अगर इसमें पूछता कि क्या सर फर्स्ट 2 साल आप बर्थडे मनाए थे, हाँ जी फर्स्ट 2 साल बर्थडे मनाए थे, इसका मतलब क्या बोलोगे? वो जैसे ही बोला उनका पापा, फंक्शन का पापा, कि हाँ जी फर्स्ट 2 साल में बर्थडे मनाया था, इसका मतलब वो आदमी क्या बोलेगा? ओहो उस समय तो लिमिट एग्जिस्ट किया होगा, कंटिन्यूअस एग्जिस्ट किया होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस रहा होगा। को दिखा? पहला नोट लेते, पहला पॉइंट लेते, पहला पॉइंट देखो इसमें कहता है इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अभी डायग्राम बनाएगी, बना लो, नहीं पहले डायग्राम लिख लो। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस then differentiable not granted, अगला पॉइंट में if the function is differentiable, if a function is differentiable then it must be क्या बाबू? कंटिन्यूअस। मतलब ये बर्थडे मनाया होगा तो ये बर्थडे मस्ट मनाया होगा। थर्ड पॉइंट है बाबू, थर्ड है बाबू, ये मॉडुलस फंक्शन इज not differentiable when function inside becomes zero, when function inside becomes zero, a modulus function is not differentiable, a modulus function is not differentiable when function inside becomes zero, that is example लिखिए। fx इक्वल टू मॉड x प्लस 1, बताओ कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? तो कहता है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो अगर ये जीरो हो गया तो किस पे बाबू? x बराबर -1 पर ये फंक्शन कैसा होगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लिख लो, अगला पॉइंट अगला है ये फंक्शन कंटिन्यूटी इज ऑलवेज meaningful to talk in the domain, क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन के बारे में आप कंटिन्यूटी का बात कर रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो? उस फंक्शन का किसके बारे में चर्चा कर रहे हो? डोमेन के बारे में चर्चा कर रहे हो, है ना बाबू? अगला लिखो, discontinuity of function is always meaningful to talk to immediate neighborhood, है ना बाबू? ना कहता है कि अगर कोई फंक्शन का आप बात कर रहे हो तो उसके इमीडिएट नेबरहुड का बात करो, ये ना बाबू ना? जैसे अगर ए पर बात कर रहे हो, ऐसा कोई फंक्शन है बाय द वे, है ना? ठीक है, ए पर ये बाय द वे L1 दे रहा है और ये L2 दे रहा है बाबू, एट x इक्वल टू ए पे बात कर रहे हो हम लोग, है ना? तो कहां बात करते हैं? उसके नेबरहुड में बात करता हूं मैं, क्या बाबू? कि ये जो मिला, कितना मिला? L1 मिला, और ये जो मिला L2 मिला, यानी डिफरेंस मिला, इसका मतलब फंक्शन कैसा? दिस कंटिन्यूअस। तो दिक्कत नहीं ना? तो डायग्राम बना लो भाई, अगला बात
हो गया सर। हो गया जी। जी अगला लिखो, ये पॉइंट फंक्शन एंड ए डिस्क्रीट फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन एंड ए डिस्क्रीट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना, ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ, यहां एग्जांपल ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, है ना, ठीक है ना। तो देखो बाबू, ये कैसा फंक्शन है बाबू, तो कहता है कि ये है जो ये पॉइंट फंक्शन है बाबू, है ना। कैसे बाबू, तो इसका डोमेन निकालो यार, क्या कहा, 1 माइनस एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और ये क्या कहता है, x माइनस 1 कैसा होना चाहिए, यानी ये बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। और ये क्या बोल रहा है बाबू, x लेस देन इक्वल टू 1, तो दोनों में कौन सहमत है बाबू, x इक्वल टू 1, है ना। तो कहता है ये एक ऐसा फंक्शन है ना बाबू, पॉइंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जिसपे सिर्फ इसका, जिसपे हम लोग उस पॉइंट का खाली चेक करते बाबू, कि ये x इक्वल टू 1 पे ही चेक करते हैं, है ना, ठीक है ना, उस फंक्शन पे ही, वैल्यू पे ही चेक करते हैं। अगर, है ना, अगर उस वैल्यू पे, है ना, ठीक है बाबू, उस वैल्यू पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है ना, सिर्फ पॉइंट पे ही चेक करेंगे, एक ही पॉइंट पे फंक्शन को क्या करेंगे बाबू, चेक करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट फंक्शन ऑलवेज कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, दिक्कत भाई नहीं ना, इसके नेबरहुड में चेक नहीं करता, ठीक है। लिख लो भाई, डायग्राम बना लो, ये क्या है, ये पॉइंट है या डॉट या डिस्क्रीट, हो गया, लिख लिया साहब। अगला लिखो, इनवर्स फंक्शन ऑफ ए discontinuous function, inverse function of a discontinuous function may be continuous function, inverse function of a discontinuous function may be continuous function। क्या समझा, कि अगर कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और अगर उसका आप इन्वर्स कर रहे हो बाबू, तो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन बोल चुका है कैसा होगा बाबू, कंटिन्यूअस होगा, मे भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है ना। चल बाबू एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ग्राफ लेकर, है ना। ये एट x इक्वल टू 0 है, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, ठीक है। और ये है बाबू, है ना, x इक्वल टू 1, सॉरी y इक्वल टू 1 पे है, ठीक है। और ये है आपका है ना -1, ठीक है। बताओ ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, है ना। देखो तो 0 पर यहाँ है और 0 पे क्या दे रहा है, इसका राइट में 1 दे रहा है, लेफ्ट में -1 दे रहा है, फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। अब इसका क्या करेंगे बाबू, इनवर्स निकालेंगे, है ना। देखता हूं बाबू, क्या कहा कि डिसकंटिन्यूअस ऑफ इनवर्स फंक्शन इज मे बी कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, देखते हैं बाबू। यही है ना, यही है ना जी, है ना। अब हम लोग जानते हैं बाबू कि सर y बराबर x है जो मिरर का काम करता है, इसका इमेज बनेगा ना, इनवर्स मतलब इसका इमेज बनेगा, तो y बराबर x जो होता है वो क्या का काम करता है बाबू, मिरर का काम करता है ना, वही इसका उल्टा बनाएगा। तो बताओ ये किधर जाएगा, मुंह फाड़ेगा, बताओ किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। ये कहां से जाएगा, ये 1 से, तो ये कहां से जाएगा, 1 से जाएगा हीरो, हीरो। अगर ये कितना बाबू -1 है, तो ये कहां जाएगा, बताओ किधर जाएगा, इधर जाएगा, -1 से ये जाएगा ना, यही जाएगा ना, है ना। तो बताओ ये अब 0 पर कितना देगा, ये 0 ही देगा, देगा हीरो, वो दिखा। तो बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, 0 पर फंक्शन कैसा देगा बताओ,
जीरो दे है ना। तो ये फंक्शन कैसा बाबू, ये कहीं टूटा भाई नहीं, तो कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस। दिक्कत तो बोलो भाई, है ना। कहाँ अपने डोमेन में 1 से इनफिनिट करने कंटिन्यूअस, -1 से इनफिनिट करने कंटिन्यूअस, और 0 क्या है, पॉइंट फंक्शन। कोई दिक्कत यहाँ पे है ना। तो क्या होगा बाबू, अपने डोमेन में इनवर्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कोई दिक्कत, लिखा तो क्वेश्चन कर देखो। आप क्वेश्चन दिया गया है, इफ log a to the base a hx बराबर log a to the base a fx प्लस log है ना gx base a एंड fx इक्वल टू इतना दिया गया बाबू, gx इतना भी दिया गया है ना। देन क्या पूछा भाई, क्वेश्चन छूट गया क्या। देन पूछा आपसे, देन चेक कंटिन्यूटी ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ hx होगा ना, hx है तो ठीक है। कहता है इसका कंटिन्यूटी क्या निकालना बाबू, इनवर्स निकालना बाबू, है ना। ठीक है ना, क्या निकालना है जी, इनवर्स निकालना है hx का। ठीक है, तो कहा बाबू पहले तो चलेंगे यार, ये क्या दिया है, log a to the base a hx है ना। ये तो ऐसे दे दिया भाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 है ना, ये डराने के लिए दे दिया भाई। ये क्या होगा, log a fx है कितना बाबू, a का पावर है ना, ये ग्रेटेस्ट, हाँ ग्रेटेस्ट होगा। a टू दी पावर कितना बाबू, फ्रैक्शनल पार्ट है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है बाबू, फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये आपका ग्रेटेस्ट है बाबू, GIF। ठीक है ना। और ये है जो आपका जानने कर तो बाबू सिग्नम भाई साहब, सिग्नम ऑफ x। ठीक है ना। तो log a टू द बेस fx का कितना है, मॉड a है ना बाबू, सिग्नम x। ठीक है, प्लस क्या बाबू है ना, gx कितना है, log a gx रखना ना बाबू, कितना रखोगे, a टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर, a का पावर कितना बोलो यार, है ना, a का पावर मॉड x सिग्नम x, है ना। दिक्कत बाबू है ना, सिग्नम मतलब सिंघम बाबू। ठीक है, दिक्कत। अब हम लोग जानते हैं ये कहाँ आएगा बाबू, आगे आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, लॉग खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू, मॉड है ना, कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये फ्रैक्शनल पहले है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड a सिग्नम x। ठीक है जी, और क्या बनेगा बाबू, प्लस ग्रेटेस्ट मॉड x सिग्नम x, मॉड छूट गया भाई उसमें, ये टू दी पावर ऐसा होगा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां होगा a मॉड x सिग्नम x है ना। ठीक है, सिग्नम x नीचे है, ठीक है ना, a का पावर मॉड x सिग्नम x, ये कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, a का पावर मॉड x सिग्नम ऑफ x, यही है, प्लस और ये उधर यहाँ पर कितना जाएगा, ऊपर ही लिख दीजिए, a टू दी पावर, कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर यहाँ नीचे फर्स्ट लाइन, ये कितना है, a टू दी पावर मॉड x है ना, मॉड x। ठीक है जी, अब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a टू दी पावर मॉड x है ना, सिग्नम ऑफ x। ठीक है बाबू, क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं यार, क्या जानते हैं बताओ जी, हम लोग जानते हैं कि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाता है, x हो जाता है ना बाबू। तो ये देखो फ्रैक्शनल है और ये क्या है, ग्रेटेस्ट है, तो कितना हो जाएगा वो बताओ, x है कितना, a टू दी पावर मॉड x सिग्नम ऑफ x। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, इसका फंक्शन बनाएगा बाबू, hx जो मेरा फंक्शन बनेगा। ठीक है, को दिखा ध्यान ना, क्या बनेगा बाबू, a टू दी पावर कितना माइनस x, ये अगर x ग्रेटर देन 0 लेगा है ना, 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा में ये कितना देता बाबू, प्लस, यानी a टू दी पावर x। सिग्नम को वैल्यू कितना देगा, ग्राफ याद करो, ग्राफ याद करो मेरे दोस्त, 0 पर 0
जीरो से बड़ा में 1 ऑलवेज, जीरो से छोटा में -1 ऑलवेज, क्या है ना। तो +1 देगा, सिग्नम को वैल्यू 1 देगा, देगा जी, तो इतने रह जाएगा। अगर x बराबर 0 होता दोस्त तो सिग्नम का वैल्यू 0 देता, ये पावर कितना हो जाता 0, वैल्यू देता हुआ कितना 0 को दिखा। अगर वही x लेस देन 0 होता तो कितना होगा बाबू, a टू दी पावर -x होता। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना भाई, यहाँ तक अगर किसी भी प्राणी को दिक्कत है कहा पैसा के तो बोलो नहीं ना। पहले इतना लिखो जी, इतना लिखो, उसके बाद -a का पावर माइनस है ना बाबू। तो देखा क्या हो गया कि सर अगर x लेस देन 0 हो तो सिग्नम भी क्या देता है -1 देता है ना जी। तो -a टू दी पावर -x। अब इसका क्या बनाना बाबू, ग्राफ, और इसको मर्ज कर देना, नीचे कर लेना है ना। ग्राफ आपको तो पता होगा दोस्त, क्या दोस्त नहीं बोलोगे, यस सर बोलूंगा सर, है ना, बोलिए जी। ये है बाबू, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे रहता है इसका, है ना। लेकिन हमसे क्या बोला है, सिर्फ आपको क्या बनाना है, 0 से बड़ा में, 0 से बड़ा इधर बनेगा, यानी ऐसे जाएगा, कर जाएगा जी, जाएगा जी, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। 0 पर कितना दिया, इसलिए इसको ओपन किया हूँ, 0 पे 0 दिया है, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ, तो ये पॉइंट कितना होगा मेरा 0,1 ना जी, है ना। 0 पे कितना दिया है, 0 दिया है। अगर उसका उल्टा आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा। लेकिन 0 से छोटा बोला है तो कर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बनेगा दोस्त। ये पॉइंट कितना होगा 0,-1। अब क्या बनाना इसका, मिरर इमेज बनाना भाई, है ना। मिरर इमेज बनाने आता है ना, ये है, ये कैसा होगा बाबू, ऐसा होगा यार। ये कितना देगा 1,0, ये है ना बाबू, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहां से कहां तक में, 1 से लेके इनफिनिट में। कैसा है कंटिन्यूअस, कहां से कहां तक में, 1 से लेके इनफिनिट में। कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा बाबू। 0 पे कैसा कंटिन्यूअस पॉइंट फंक्शन, यहाँ बाबू आते हैं, यहाँ यहाँ ये कैसा बनेगा, इधर बनेगा बाबू। ये कैसा आएगा, कंटिन्यू, कहीं ब्रेक करेगा नहीं करेगा, कंटिन्यूअस कहां से कहां तक में, -∞ से -1 में। कैसा कंटिन्यूअस, तो दिक्कत ओवरऑल फंक्शन कैसा बाबू, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो क्वेश्चन लिखा हूं बाबू कल के लिए ट्राई करने के लिए, है ना। आपको है ना 10 क्वेश्चन का मैं सब टाइटल दिया हूं, कुटुर मतलब छोटी मोटी क्वेश्चन है बाबू, है ना। आपको बना के लाना। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है f(x) = आपको बना के लाना है ना। x - 1 बटा 2x² - 7x +1। ये बोलता है x not = 1, और दूसरा बोलता है -1 बटा 3 जब x = 1, है ना। आपको कंटिन्यूटी चेक करना है बाबू, इसको कंटिन्यूटी चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन है ना, f(x) = x² - 9 बटा x - 3, है ना। x not = 3 और a जब x = 3। इस क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड a, है ना बाबू। तीसरा वो क्वेश्चन है f(x) = 1 + 4x बटा 5 का पावर 1 बटा x है। ये बोला है x not = 0, e⁴ 4 बटा 5 है बाबू, x बराबर 0, है ना। जिसमें कांस्टेंट है उसमें आपको a और b का वैल्यू पूछा है, और जिसमें क्या बाबू, है ना, कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। चौथा है बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन है f(x) = x - 2 sin 1 बटे x - 2। जब बोला है x not = 2 और 0 बोला है जब x = 2, है ना बाबू। पचमा बोला है आपसे, है ना, f(x) = x² जब x > 1 हो छोटो, और 1 जब x बराबर 1 हो, और 1 बटा x जब x < 1। छठा क्वेश्चन है f(x) = 6 3 का पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2a प्लस x जब x लेस देन 0। सातवां क्वेश्चन है ना, सातवां है बाबू f(x) = 1 जब x लेस देन इक्वल टू 2 और ax प्लस b
जब 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, और 7 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू। 8वां नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, है ना, स्टार है बाबू क्वेश्चन में 1 प्लस साइन एक्स का मॉडुलस, साइन एक्स का मॉडुलस है बाबू 1 प्लस साइन एक्स का मॉडुलस का पावर है a बटा मॉडुलस साइन एक्स, है ना, जब का बाबू x लेस देन 0 हो, ठीक है। b है कब, जब x बराबर 0 हो, और e टू दी पावर कितना बाबू tan 3x और बटा tan 2x, ये कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है बाबू, ठीक है। ये x लेस देन 0 था, है ना। ये 8 क्वेश्चन हुआ बाबू। 9वां क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूं छोटू, एफ एक्स इक्वल टू है जो क्या है 8 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 4 का पावर x प्लस 1 वटा एक्स स्क्वायर, ये कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है। दूसरा बोला x साइन x प्लस पाई x प्लस लेमडा ln 4, लेमडा ln 4 कब बाबू, जब x ग्रेटर देन 0 है ना। तो पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा पूछा, आई थिंक, है ना, लेमडा पूछा बाबू, इसमें लेमडा पूछा है। 10वां फाइनली क्वेश्चन है बाबू आपका कि सर एफ एक्स इक्वल टू क्या बाबू, ए टू दी पावर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वटा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये कब है, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। अगला है लॉग ए टू द बेस ई है बाबू, ये कब है, जब एक्स बराबर 0 है ना। आपसे चेक कंटिन्यूटी पूछा है। तो ये 10 क्वेश्चन आप, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना भाई कि कौन सा नहीं बना है ना। उसके बाद मैं कल सोल्यूशन कर दूंगा इतना का, ठीक है। उसके लिए थैंक यू।